हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, हम इसमें पढ़ रहे थे चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने पढ़ा था कि हमें जो है फाइबर्स दोनों प्लांट्स एज वेल एज एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ एनिमल फाइबर्स हैं, दैट इज़ वूल एंड सिल्क। आज जो है हम पढ़ेंगे वूल के बारे में कि वूल हमें कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। वूल हमें आप भी जानते हो, वूल हमें शीप से मिलता है, याक से मिलता है, गोट से मिलता है, रैबिट से मिलता है, कैमल से मिलता है, लामा एंड अल्पैका उससे भी मिलता है, चीरू से मिलता है। बहुत सारे एनिमल्स हमारे पास है जिनसे हमें ये वूल हासिल होता है। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, और ये जो हेयर होते हैं इन्हीं से हमें वूल हासिल होता है। सबसे पहले शीप जो है, शीप की जो है बहुत सारी ब्रीड्स हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती हैं, और जो कॉमनली अवेलेबल हमारे पास वूल मार्केट में होता है वो शीप वूल होता है। याक जो है ये कॉमनली पाया जाता है तिब्बत और लद्दाख में, और इससे भी हमें जो है याक वूल मिलता है। हमें गोट से भी वूल मिलता है, जो गोट हेयर होते हैं उनसे भी हमें वूल मिलता है। जो अंडर हेयर होते हैं कश्मीरी गोट में वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, उनकी वीविंग करके फाइन शॉल जिसे पश्मीना शॉल कहा जाता है, वो पश्मीना शॉल जो है वो हासिल किया जाता है। उसके अलावा जो अंगोरा गोट होती है बहुत सारे हिली रीजन्स में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर के हिली रीजन्स में भी पाई जाती है। इससे जो हमें वूल मिलता है उसे कहा जाता है मोहेर। रैबिट से भी हमें वूल मिलता है, जो अंगोरा रैबिट है उससे जो हमें वूल मिलता है उसे कहा जाता है अंगोरा, उस वूल को कहा जाता है अंगोरा। इसके अलावा जो कैमल होते हैं, जो कैमल की बॉडी होती है उनकी बॉडी जो है उस पे भी हेयर होते हैं, फर होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज वूल। कॉमनली जो है ये कोल्डर रीजन्स जैसे लद्दाख में पाए जाते हैं। लामा एंड अल्पैका, लामा और अल्पैका जो हैं ये भी कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये जो हैं ये लामा और अल्पैका साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये भी वूल जो है यील्ड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है जिसे कहा जाता है चीरू। चीरू जो है इसे तिब्बतन एंटीलोप कहा जाता है। ये चीरू जो है ये कश्मीर के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है, लेकिन इसको रिसेंटली बैन किया गया है हमारी कंट्री में। इससे भी वूल मिलता है, और चीरू से जो वूल मिलता है उसे कहा जाता है शहतूश वूल। और ये शहतूश वूल हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही मैकेनिज्म होता है कि हमें जो है इस एनिमल चीरू को किल करना पड़ता है। इसीलिए ये जो शहतूश वूल है, दिस शहतूश वूल हैज़ बीन बेन्ड इन इंडिया एंड किलिंग ऑफ दिस एनिमल हैज़ ऑल्सो बीन बेन्ड इन इंडिया। इसीलिए इसकी किलिंग जो है बैन की गई है, इस वूल को जो है वो बैन किया गया है हमारी कंट्री में। ये जो हैं ये कुछ वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, शीप या गोट, अंगोरा रैबिट्स, कैमल्स, लामा एंड अल्पैका एंड चीरू। ये एनिमल्स जो हैं ये वूल यील्ड करते हैं। बच्चों, आपकी बुक जो है पेज नंबर 27 पे यहाँ पर भी बहुत सारे देखो वूल यील्डिंग एनिमल्स जो है दिखाए गए हैं। देखो यहाँ पे फिगर 3.2 है याक, यहाँ पे 3.3 अंगोरा गोट, 3.4 गोट, 3.6 है 3.5 कैमल, 3.6 लामा एंड 3.7 अल्पैका। ये जो है ये सारे क्या हैं, ये ऐसे एनिमल्स है दैट यील्ड वूल। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ये जो फाइबर हमें हासिल होते हैं इन एनिमल से,
इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तब जाके वूल हासिल होता है। कि किस तरह से ये फाइबर्स हमें हासिल होते हैं, देन हाउ डू वी कन्वर्ट दैट फाइबर इनटू वूलन मटेरियल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि वूल जिसका इस्तेमाल किया जाता है या तो स्वेटर्स बुनने के लिए, या हमारे पास जो शॉल्स वगैरह है उनकी वीविंग के लिए, ये जो है ये वूल क्या है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है एक लंबे प्रोसेस का। और इसमें क्या होते हैं, इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज शेयरिंग, सेकंड जो है वो है स्कोरिंग, तीसरा स्टेप इसमें है सॉर्टिंग, फिर उसके बाद पिकिंग, डाइंग एंड रोलिंग। ये क्या है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है इन स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेप्स इन डिटेल पढ़ने से पहले बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक दो चीजें और क्लियर करूंगी। अगर हम शीप की बात करें, ये जो शीप होती है हमारे पास, शीप की अगर हम बात करें, ये शीप जो होती है हमारे पास, इसकी जो हैरी स्किन होती है शीप की, इसमें क्या होते हैं हमारे पास दो किस्म के फाइबर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कोर्स बियर्ड हेयर, और दूसरा जो होता है हमारे पास उसे कहते हैं हम द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, दो किस्म के फाइबर्स होते हैं, एक द कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। और ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है, These fine soft under hair provide the fiber for making wool। इन्हीं से क्या होता है, हमें फाइबर मिलता है और उस फाइबर से वूल बनाया जाता है। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है कि शीप जो है उसकी बॉडी से वूल कहाँ से हम हासिल करते हैं। उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, और वो हेयर होते हैं। वो हेयर जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक तो कोर्स बियर्ड हेयर एंड सॉफ्ट हेयर। सॉफ्ट हेयर जो होते हैं वही हमें प्रोवाइड करते हैं फाइबर फॉर मेकिंग वूल। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी ऑफ वूल, कि हाउ कैन वी एनहांस द क्वालिटी ऑफ वूल। This quality of wool can be enhanced by the process called selective breeding। वूल की क्वालिटी जो है हम उसको एनहांस कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग होता क्या है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है ताकि जो उनकी ऑफस्प्रिंग आगे बने उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आए, उसे कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, सपोज हमारे पास जो है शीप की दो ब्रीड्स हैं। एक जो है हमारे पास एक ब्रीड जो है उसमें जो हेयर है वो सॉफ्ट है, ठीक है। दो हमारे पास ब्रीड्स हैं, ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास जो है ब्रीड उसके हेयर जो है वो सॉफ्ट है, और दूसरी जो ब्रीड है हमारे पास उसके हेयर काफी ज्यादा डेंस है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी वैरायटी मिले जिसमें दोनों क्वालिटीज हों, एक तो हेयर जो है फाइन भी हो और दूसरा डेंस भी हो। तो क्या किया जाता है, इन दोनों ब्रीड्स को क्या किया जाता है, इनको क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि हमें एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा ऑफस्प्रिंग मिले जिसमें ये दोनों चीजें हों, जो क्वालिटी ऑफ हेयर जो है वो भी फाइन हो और जो क्वांटिटी ऑफ हेयर हो वो भी हायर हो, मतलब दोनों हो, एक तो हेयर जो है वो फाइन भी हो और दूसरा वो डेंस भी हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें अब नेक्स्ट जो है हम कल पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स जो मैंने आपको कहा इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, वो हम जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू।